नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज मेरे संग एक ऐसे युवा हैं जिन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं है और आजकल चर्चाओं में, वैसे तो हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन आजकल चर्चाओं में इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी सिटी न्यूज काशीपुर ने जो सर्वे किया उसमें सर्वाधिक लोगों ने गगन काम्बोज को अपनी पहली पसंद बताया है। गगन, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सिटी न्यूज काशीपुर में। सर्वे आपने भी देखा, लोगों ने इतना ज्यादा लाइक किया, क्या कहेंगे इस पर? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और महान सभी युवा साथियों का, सभी समस्त काशीपुर वासियों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। ये प्यार और साथ जो बरसों से मेरे साथ है, मैं यही कहना चाहूंगा, ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे मेरे ऊपर, हमेशा बनाए रखे। अब मैं आपको हिंदू नेता कहूँ, युवा नेता कहूँ, गगन काम्बोज कहूँ, पहले तो ये बता दीजिए आपका परिचय क्या करूँ? नहीं, जो मैंने पहले भी कहा है, मैं स्वयं ही कहता हूँ, लोगों ने पूरे शहर ने नाम दिया है काशीपुर का बेटा, काशीपुर का लाल। यही मेरे लिए पर्याप्त, यही है, यही पर्याप्त है मेरे। लेकिन आजकल जो छवि है वो हिंदूवादी नेता की ज्यादा हो रही है। प्रभु राम की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, बनी रहे। प्रभु राम का और हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और मैं धर्म के काम में ऐसे ही जो भी एक गिलहरी की तरह एक प्रयास करता हूँ समस्त हिंदुओं को एकत्रित करने का, वो सदैव करता रहूँ। अड़चने आती हैं, आती रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक छोटा सा मात्र एक गिलहरी जितना एक प्रयास है समाज के लिए और उन बहन बेटियों के लिए प्रयास है जो आज के समय में लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। लगातार हमारे आसपास के क्षेत्रों में घटनाएं बढ़ रही हैं और मैं जब तक हूँ, मैं अपनी हर बहन बेटी को विश्वास दिलाता हूँ कि इस काशीपुर के अंदर तुम्हारा भाई जब तक जीवित है, किसी भी जिहादी से डरने की आवश्यकता नहीं। बात करें तो रात के 2 बजे भी गगन को कॉल आती है, गगन अब पहुंच जाते हैं। समाज सेवा में किस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं इस समय? कुछ नहीं, देखिए बरसों से ये एक प्रभु ने मेरे को काम सौंपा, सब वही कराने वाले, मैं एक मात्र माध्यम हूँ। लोगों का विश्वास है, उस विश्वास पे मैं अड़िग उतरता हूँ कि कोई भी रात को जब फोन आता है तो परेशानी में ही फोन करता है, वरना कौन किसको कहाँ फोन कर रहा है। और जब भी रात को फोन आता है तो जो भी पीड़ित परिवार होता है उसकी जो भी समस्या होती है, मैं अपना 200% चाहता हूँ कि उसको उस विपदा से निकाल लूँ। और प्रभु राम की ऐसी कृपा है कि जो आता है प्रभु राम की कृपा से कभी निराश नहीं गया। उसका जो भी काम हुआ वो हुआ, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट ना हो रहा हो, कराना हो, मतलब जो भी वो विपदा में रात को अगर उसने फोन किया है तो मैं तो ऊपर वाले राम जी का और हनुमान जी का आशीर्वाद ही मानता हूँ कि वो निराश नहीं हुआ। वैसे तो आपके विषय में हर कोई सब कुछ जानता है। आज जो मेरा ये कार्यक्रम है ये है जो भी कहूंगा सच कहूंगा। बीते विधानसभा चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा था, क्या राजनीति आगे करने का मन है या? मैंने पहले भी काशीपुर के जनता और समस्त युवा साथियों पे मात्र 15 दिन, बहुत कम समय मेरे को मिला था और उस बहुत कम समय पर काशीपुर की जनता ने मेरे को अपार प्यार दिया, स्नेह दिया। मैं एक मात्र सबसे कम उम्र का प्रत्याशी था इस काशीपुर की राजनीति में, जिसकी जमानत बचाने का काम मेरे सभी युवा साथियों ने और काशीपुर की सभी मेरी माताओं बहनों ने किया। वरना यहाँ इस शहर में दिग्गज पूर्व विधायक से लेके बड़े बड़े दिग्गज यहाँ चुनाव भी लड़े, निर्दलीय भी लड़े, उन्होंने वो अपनी जमानतें नहीं बचा पाए। मेरी सभी माताओं बहनों, सभी युवा साथियों ने, मैं एक मध्यम परिवार से था, ना मैं धनबल में मजबूत था, ना किसी चीज में था, ना मेरे पास समय था, लेकिन उनका प्यार, स्नेह और एक इतनी मजबूत स्थिति में मेरे को लाके खड़ा कर दिया कि वो ताकत मेरी निरंतर आगे है। और आज भी काशीपुर की जनता जो कहेगी, जो मेरे युवा साथी कहेंगे, जनता जनार्दन है, उनका फैसला गगन काम्बोज नहीं टुकराएगा। मेरे युवा साथी कहेंगे, जनता जनार्दन, मेरी माता बहनें कहेंगी कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है यानी कि मतलब क्लियर हो गया है कि मेयर के चुनाव में गगन काम्बोज आने वाले हैं। जनता जनार्दन, मेरे सभी युवा साथी, जो आदेश होगा वो सर माथे होगा, उनके उन आदेश को नहीं पलटूंगा। निर्दलीय के रूप में मेरे को व्याप्त है कि पार्टी मेरे को लगता है कि टिकट नहीं देगी और पार्टियां आ रही हैं, लेकिन मेरी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना गगन काम्बोज कांग्रेस से लड़ेगा, ना बसपा से लड़ेगा, ना सपा से लड़ेगा। अगर भाजपा टिकट देती है तो? भाजपा टिकट देती, मेरी विचारिक पार्टी है, अगर मेरी विचारिक पार्टी है, भाजपा टिकट देती है, सरमाथे है। और एक नए कालखंड की शुरुआत इस काशीपुर में करके दिखाऊंगा। जिस चीज की लड़ाई इस शहर के लिए हमेशा लड़ता आया हूं, उसमें एक और
जुड़ेगी एक चीज, वो जुड़ेगी प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, जो प्रत्येक परिवार को जिसने बिल्कुल धरातल पर लाकर स्थिति कर दी है। आज के समय में प्राइवेट स्कूलों की जितनी मनमानी है, मीडियम परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने योग्य नहीं है। इनकी मनमानी कोई मानक तय नहीं है, सब मनमानी है जैसे इनके बाप का ठेका चल रहा है इस शहर में। कोई भी बोल के राजी नहीं है इनसे, क्योंकि इन्हीं नेताओं के स्कूल हैं, इन्हीं का संरक्षण है। और ध्यान रहे, ये कालखंड बहुत जल्द मुझे लगता है काशीपुर की जनता और युवा साथियों का साथ रहा तो एक नए कालखंड की शुरुआत इस काशीपुर के अंदर होगी। और वो कालखंड जब शुरू होगा तब वो पता चलेगा। जितना यहाँ की महान जनता को लूटने का काम ये लगातार कर रहे हैं, वो अपना हिसाब किताब लगाना शुरू कर दें। जैसे आज से 4 साल पहले आयुष्मान कार्ड फेंक के मार देते थे, आने वाले समय में मैं बताऊंगा कि जब ये आप कह देते हैं ना कि वहां से ये आएगा और ये चीज, इसकी फीस इतनी और इसकी इतनी और इसकी इतनी, मानक तय ना करवा दिए इस शहर के अंदर, तो नाम गगनगाम बोलते हैं। आपने बात स्कूलों की है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो स्कूली वाहनों का बहुत बुरा हाल है, बच्चों को भर भर के ढोया जा रहा है, उसमें गगन काम्बोज क्या करते हैं? स्पष्ट है, मैं कह रहा हूं ना, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सबसे बड़ा मुद्दा है। मीडियम परिवार से लेके वो अपर तक सब चाहते हैं कि भाई वो क्या करे, वो कहां जाए। भाई आज का समय है, अगर अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में अगर शिक्षा नहीं दिला पाएगा तो उसके बच्चे का भविष्य खत्म है। अगर वो आज सीबीएसई में नहीं पढ़ पाएगा तो आने वाले समय में 15-20 हजार की नौकरी भी नहीं कर पाएगा। आज के समय में ऐसे ऐसे पिता हैं जो 30 से 40 हजार की नौकरी करते हैं, 10 से 15 हजार 20 हजार उनके बच्चों की फीस का खर्चा। अगर 2 बच्चे हैं तो सारी नौकरी की तनख्वाह तो वहां चली जाए। घरों में खाने को लाले हैं, एक बच्चे को सीबीएसई पढ़ा रहे हैं तो एक को सरकारी पढ़ा रहे हैं, ये स्थितियां हैं। लेकिन वो मजबूर है, वो माता पिता, कि उनके साथ आज तक किसी एक जनप्रतिनिधि ने खड़े होने की हिम्मत नहीं की है। वो दर्द है जो लोगों ने मेरे तक पहुंचाया है। और मैं उन सभी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, सभी पिताओं से, कि निश्चिंत रहें, बहुत जल्द समय आने वाला है, एक नए कालखंड की शुरुआत इस काशीपुर के अंदर होने वाली है। और मानक तो तय होंगे और हर स्कूल में फीस भी तय होगी। ये जो एनुअल चार्ज और पालाना चार्ज और फलाना चार्ज, सारे चार्ज बंद करके वहीं घुस दिए जाएंगे। वो दौर गया जो जब तक अब तक तुमने मनमानी कर ली थी, कर ली। एक दौर यहां था जब प्राइवेट हॉस्पिटल भी मनमानी करते थे। आज की स्थितियां हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आयुष्मान कार्ड योजना है, देश का प्रधानमंत्री एक मध्यम परिवार से लेकर सभी परिवारों का चिंतित है उनके लिए कि इलाज, कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के रोड पर ना मरे। ये उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य है जहां प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड है। और ये कुछ मनमानी करते थे, स्थिति सामने है। ठोक ठोक के पेनल्टियां हैं और ठोक ठोक के स्थितियां बहुत आराम से हैं। अब नमस्ते करके लेते हैं इनके साहब, नमस्ते। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोताहियां हैं, बहुत कोताहियां हैं, और वो धीरे धीरे सही मार्ग की ओर है। और आने वाला समय तो बिल्कुल सही मार्ग पर होगा और देखने लायक होगा। बात करते हैं राजनीति की, आपने स्कूलों की और उनकी तो बात कर ली, हॉस्पिटल की। वैसे हॉस्पिटल के लिए पूछना चाहूंगा, आप शुरू से ही हॉस्पिटल के मनमानी के खिलाफ रहे हैं, बहुत ज्यादा हल्ला भी बोला है आपने। ऐसे में कितना सफल पाते हैं गगन अपने आप को कि हाँ बहुत हद तक काशीपुर के अस्पतालों पर लगाने मैं अपने आप को लमसम 50 से 60% तक सफल पाता हूं कि जो पहले कार्ड फेंक के मार देते थे, आज उनका कार्ड लगता है। कार्ड के साथ साथ, लेकिन मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्ड भी लगता है और पैसे भी लिए जाते हैं। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक रिक्शा वाले के पास उसकी जमा पूंजी आप देखोगे तो 10 से 20 हजार, वो उसके लिए 2 से 4 लाख रुपए का काम करते हैं। वो व्यक्ति उसके परिवार में कोई इलाज के लिए जाए तो हॉस्पिटल वाले उससे जांच के नाम पर, दवाई के नाम पर वो 10 से 20 हजार ले लेते हैं। उसके बाद उसका आयुष्मान कार्ड लग जाता है, उससे लाखों का बिल सरकार को चला जाता है। लेकिन आप सोचिए, क्या उस व्यक्ति से जब 20 हजार रुपए ले लिए जाते हैं, बाद में भले ही आप सरकार उसको लाखों रुपए दे दे, उसके लिए वो कोई मान्यता नहीं रखती। वो ठोक के कहता है कि साहब मैंने पैसे देकर इलाज कराया है। सरकार अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी उन परिवारों से बुराई लेने का काम कर रही है। और यही कारण है इस उत्तराखंड में जो 10% पोलिंग कम हुई है, वो शुक्र मनाएं आप। ये सबको सोचना चाहिए, इन नेताओं को यहाँ के सोचना चाहिए कि पब्लिक डोमेन में आप नहीं है, पब्लिक की जो स्थितियां हैं नहीं है। आप कहीं ना कहीं वो कर जाते हैं कि साहब मेरा ये जानने वाला है, मेरा ये जानने वाला है। भूलना पड़ेगा, इस शहर के अंदर 10 अस्पताल होंगे तो 10 ही प्राइवेट स्कूल होंगे। अरे क्या इस 2 लाख की जनसंख्या के लिए 1.5 लाख से 2 लाख विधानसभा में लोग हैं, इनके लिए 20 जनों से नहीं बिगाड़ी जा सकती। अरे यार इन 20 जनों को तो इस पूरी विधानसभा से
विधानसभा निकाला भी देने का काम हो सकता है? अच्छा, कहते हैं गगन को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा नहीं है भैया, गुस्सा नहीं है, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। ये उन लोगों का दर्द है भैया जो मैं देखता हूं। अभी कुछ दिन पहले की घटना, 16 घंटे एक बेटा अपनी माँ को लेकर एम्बुलेंस में घूमता रहता है। रात को उसकी माँ उप जिलाधिकारी को फोन कराने के बाद, मेरे द्वारा अवगत कराने के बाद, वो एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसकी माँ 2 घंटे में दम तोड़ देती है। लेकिन वो इतने सुकून में था, देखो जो आया है उसको जाना है। अगर वो माँ उसकी एम्बुलेंस में मर जाती तो मुझे लगता है पूरे जीवन भर उस पर यह रहता कि मेरे पास पैसा नहीं था और मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाया। आप समझिए, यही प्रण मैंने आज से 4 साल पहले लिया था, जब मेरे आगे एक बेटा चीखे मार मार के रो रहा था कि मेरे बाप को एडमिट नहीं कर रहा कोई। उसको एडमिट कराया था, वो 4 से 5 घंटे में एक्सपायर हो गए थे। वो लास्ट में रोते रोते ये कह गया था मेरे से कि भैया मेरे पास आयुष्मान कार्ड था, मेरे बाप का इलाज नहीं हुआ। कोई भी बाप इस शहर में बिना इलाज के ना मरे, उस दिन कसम खाई थी। और जब तक जिंदा है इस प्रण पर और उस वचन को पूरा करने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाऊंगा। बात करते हैं फिर से राजनीति की। बहुजन समाज पार्टी से आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, आपको लगता है गलती करी? हाँ, मेरे को लगता है गलती करी। क्योंकि देखिए ना, बहुजन समाज पार्टी इस काशीपुर में एक विशेष समुदाय के कब्जे में है। वो अपने आप को बहुत बड़ा जनाधार दिखा के पार्टी को कब्जा करे बैठे हैं। ये उन दलित परिवारों का शोषण करते हैं। आज की स्थितियां हैं, इनकी औकात दिखा दी इन्हीं के समाज ने। पूरी विधानसभा से गगन काम्बोज को 300 वोट नहीं मिले और ये बातें करते हैं अपने आप को कि साहब हम सर्वे शर्मा हैं, पल्ले कुछ है नहीं और ठेकेदार बने घूम रहे हैं, है ना। अब इनको कह दो कि साहब हो सकता है कि इनका समाज, जब इनका प्रत्याशी लड़ता है बहुजन समाज से, तो शायद इनका समाज इनको वोट देता हो। लेकिन अगर कोई और उस पार्टी से लड़ा तो इनके समाज ने नकार दिया। या तो ये जितने दिग्गज नेता है इस शहर के, जो काशीपुर के मुसलमान नेताओं में जिनकी गिनती होती, सारे मेरे साथ थे। तो क्या उनकी औकात नहीं थी, या उनकी औकात वाकई में इतनी थी कि 300 वोटों की है उनकी? अब बाकी वो अपना जितना मर्जी जनाधार बताते रहे, और नहीं तो सीधा सा है साहब इनके समाज का लड़ेगा तो एक फतवा जारी होगा और सारे वोट एक तरफा हो जाएंगे। इतना ही है इनके पास और कुछ नहीं। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा पब्लिक भी पूछती है कि वर्तमान में गगन काम्बोज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं है? देखिए, मैं इस समय लोकसभा का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी यहाँ से लड़ रहे थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुनने जा रहे हैं। ये देश, ये राष्ट्र को समर्पित था, राष्ट्र प्रथम है, राजनीतिक नहीं है उसमें। मैं अगर चाहता तो मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता था। इस समय तो ये स्थिति है, जय मर्जी कुत्ता बिल्ली आ जाए, सब आ जाओ। गगन काम्बोज नहीं गया होगा तो कुछ सोच के नहीं गया होगा ना। अगर मैं भी चला जाऊंगा तो इस शहर को इनसे कौन लड़ेगा? ये मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे। ये अस्पताल हमारी पार्टी का है, ये स्कूल हमारे पार्टी का है, ये जो और अधिकारी है ये हमारा है। कौन लड़ेगा इनसे? पब्लिक की कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। मैं बिना पार्टी के, बिना पद के, जनता के आशीर्वाद से, युवा साथियों के साथ से मजबूत हूं। और जब तक इस काशीपुर का प्रत्येक युवा और मेरी माताएं बहनों का मेरा साथ आशीर्वाद रहेगा, ना ये गगन डरा है ना डरेगा। बाकी जितने आए कितने चले गए कोई दिक्कत नहीं है। ये शहर हमारा नकारा अधिकारियों का अड्डा बन चुका है। इनको यहां मलाई खाने के लिए आना होता है बस। और इनका कोई वो नहीं है, इनको 1 साल नौकरी करनी है, 2 साल इनको फिर चले जाना है। लेकिन ये हमारी जनता का शोषण करके जाते हैं। लड़ाई गगन की इनसे इसलिए है, आज के समय में मेरे को लगता है 30 से 40% परिवार वो परिवार पीड़ित हैं जो अपना स्थायी जाति और आय प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे हैं। सरकार द्वारा पोर्टल पे स्पष्ट है 15 दिन का समय, और आप जाकर देख लो कि साहब स्थायी क्यों नहीं बन रहे। वो साहब पटवारी जी मोहर नहीं लगा रहे। पटवारी नवाब हुआ बैठा है तुम्हारे शहर में, ये स्थिति है। उनसे पूछेगा कौन कहेगा भाई? पटवारी से ऊपर तहसीलदार है, तहसीलदार से ऊपर उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी से ऊपर डीएम साहब है। मतलब किसी को नहीं दिख रहा है। सरकारी पोर्टल पे आप दिन चढ़ा रहे हो उसमें, और उसका स्थायी जाति और आय नहीं बन पा रहा है। उसी प्रकरण में ये ना बनने के कारण अभी 8 साल की एक बच्ची ने जहर खा लिया। मतलब वो गरीब का बच्चा कहां जाएगा पढ़ने? उसके कागज पूरे नहीं होंगे समय पर। भाई आय का, जाति का, स्थायी से क्या मतलब है यार? तुम उसका एडमिशन कैसे रोक दे रहे हो? या तो तुम करो ना, स्कूल ठेका ले ले, वहां से एक अपना भेजे कि भाई हमारे यहाँ एडमिशन है, ये बच्चे के कागज आ रहे हैं, इनका स्थायी अपना बनाओ। अरे घर भेजो ना तुम।
सरकार इतना भी नहीं कर सकती। जनता जा रही है, दुखी होके आ जा रही है, जनता जा रही है, दुखी होके आ जा रही है। रोज जरा सा काम है, उसके लिए 10-10, 20-20 चक्कर मारने पड़ रहे हैं। तो साहब तुम सोच रहे हो कि पब्लिक सरकार की जय जयकार करेगी? गाली ही देगी भाई, जब इनकी नहीं सुनोगे। और तुम उम्मीद करते हो कि साहब इनको ये वोट दे, नहीं देगी प्रभु। आपको नहीं लगता है कि किसी पद पर बैठने के बाद आप अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए मेयर चुनाव लड़ना चाहिए आपको? मैंने कहा ना, जनता जनार्दन है, युवा साथी है, जो इनका आदेश होगा वो सरमाते होगा। आप तैयार? नहीं टालूंगा। और स्पष्ट कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से, पैसा तो नहीं है लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे। अगर आदेश हुआ चुनाव तो लड़ेंगे यार, और अधिकार है मेरा। अगर एक एक प्रत्येक युवा साथी और प्रत्येक मेरी मां बहन बुजुर्ग जो मेरे को टकटकी लगाए इस शहर में देखते हैं और जिनका विश्वास है खरा उतरेगा। जिन लोगों ने भी मेरे को लगभग 15,000 वोट मिला, लेकिन मैं आज भी पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि उन्हें मलाल नहीं है कि हमने गगन काम्बोज को वोट देके गलती करी। आज भी अगर फोन आता है तो उतरता है गगन। मैं कहता हूं 100% ना उतरता हूं, जितनी मेरी कुव्वत है लास्ट तक कोशिश करता है कि उनका काम होना चाहिए, चाहे उसके लिए मेरे को अधिकारी से लड़ना पड़ जाए या किसी से लड़ना पड़ जाए। कोई नाराज होता हो जाए यार, पट्टा करा के नहीं आया कोई भी अधिकारी। यहां गगन काम्बोज का पट्टा है, जन्मभूमि है मेरी ये काशीपुर, मैंने यही रहना है, यही मरना है। ये आज आए हैं कल चले जाएंगे, यहां मलाई खाने आए, मलाई खा के चले जाएंगे। गगन को यही रहना है। मैं अपनी जनता के साथ हूं, अपने युवा साथियों के साथ हूं। जो आदेश होगा वो सर माथे होगा। अगर बोलेंगे चुनाव लड़ना है तो गगन काम्बोज चुनाव लड़ेगा और डंके की चोट में लड़ेगा और भगवा ध्वज लेके लड़ेगा, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से लड़ेगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से लड़ेगा। यानी कि बिल्कुल तय है कि अब मेयर चुनाव में गगन काम्बोज उतरने का मन बना चुके हैं। मैंने फिर कहूंगा, समस्त काशीपुर की जनता, समस्त मेरे युवा साथी जो चाहते हैं कि इस काशीपुर के अंदर एक कालखंड की शुरुआत हो, ये जनता का चुनाव, ये काशीपुर का चुनाव है। देश की बारी आई थी, राष्ट्रप्रथम की बारी आई तो गगन काम्बोज ने भी भाजपा का समर्थन किया है और ठोक के किया है। इनकी तरह नहीं किया है, ना मेरी कोई डिमांड थी ना मेरा कुछ था। वरना लोग बहुत हैं जो चुनाव अगर बस सपा से भी लड़ ले तो वो भी जाके पहले चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पट्टा डाले, फिर हम भाजपा ज्वाइन करें और फिर हम भाजपा को लड़ाएं। नहीं था। और अगर होता और चाहेगा अपनी बातें मनमाना तो जब मर्जी मनवा लेगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और लगता होगा सभी यहां से लेके नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी पदाधिकारी हैं और उनको लगता है और वो काशीपुर के हितैषी हैं। अभी आपके सर्वे ने समस्त भाजपाओं के नेताओं के, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, सबको सबकी स्थितियां बता दी हैं। मुझे किसी के बारे में कुछ कहने का ना अधिकार है ना कहना भी नहीं चाहूंगा। जनता जनार्दन है और जिस व्यक्ति को जनता ने इतना प्यार दिया हो और वो व्यक्ति चुनाव ना लड़े, मैं फिर कह रहा हूं अभी तक तो अभी जब चुनाव शुरू होगा तब तक 3 से 4 या 5 सर्वे होंगे और जनता अगर चाहेगी, मेरा एक युवा साथी चाहेगा तो गगन काम्बोज चुनाव लड़ेगा और डंके की चोट पर लड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं से और सभी लोगों से एक अपील भी करना चाहूंगा, जो जो मेरे समर्थन है, जो जो चाहते हैं गगन काम्बोज मेयर का चुनाव लड़े, तो मेरे भाइयों सभी से विनती है, जितने दिन चुनाव चले उतने दिन आप सबको अपना घर छोड़ना होगा इस बेटे के लिए, इस काशीपुर के लिए, प्रत्येक उस पीड़ित परिवार के लिए। बाकी सिर्फ 15 दिन तुम मेरे लिए मेहनत करना, बाकी हनुमान जी की कसम पूरा जीवन समर्पित है। गगन काम्बोज ना रात को सोएगा ना दिन को। बस एक बार अगर किसी भी संवैधानिक पद पर गगन काम्बोज यहां बैठ गया तो कसम भगवान की, जितने ये नकारा अधिकारी बैठे हैं अगर खुद कुर्सी छोड़ छोड़ के इस शहर से ना भागे तो नाम गगन काम्बोज नहीं। कुर्सियां चारों टांगे निकाल के खड़ा करके अगर नौकरी नहीं करवाई तो तब बताऊंगा मैंने। अब तक तो मजे में हैं कि आजा मेरे लाल 4 दिन परेशान करो, उसके बाद एक आदमी लगाओ, अपना सुविधा शुल्क लो, तब उसका काम करो। भूल जाना मस्त समय है इस शहर के अंदर मलाई खाने का, तो मात्र 1 से 2 महीने हैं, ज्यादा समय नहीं है। जनता जनार्दन का युवाओं का साथ रहा, हनुमान जी का आशीर्वाद रहा तो एक नया कालखंड होगा। चलिए ये तो बात आपने कही, लेकिन जाते जाते एक बात और, क्या भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे? उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। गगन काम्बोज स्वयंसेवक रहा है, पार्टी में पहले काम किया है, मैं सदस्य था भाजपा का
और मैं रहा भी हूँ, इन्हीं के सबके साथ रहा हूँ। कोविड काल में मेरे को चीज़ें ठीक नहीं लगी, जब बच्चे 2 रोटी के लिए रो रहे थे, इलाज के लिए लोग मर रहे थे और सारे नेता सो रहे थे, तो मैं अपना जमीर नहीं मार पाया, मैंने विरोध किया और ठोक के किया। और मेरे को लगता है कि करना भी चाहिए था, जमीर मार के क्या करना था। उन बालकों के आंसू नहीं देख पाया मैं, उन माताओं बहनों के आंसू नहीं देख पाया, उन्होंने मेरे को तोड़ के उन्होंने बनाया। वरना उससे पहले का जीवन बहुत अलग था, राक्षसी जीवन जीता था गगन। और उसके युग बाद एक नया युग है कि आज प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, बहुत दूर है। ये तो बात हुई, चुनाव लड़ेंगे तय कर दूं। मैंने कहा ना, फिर जनता जनार्दन युवा साथी सभी मेरी माताएं बहनें, लेकिन एक शर्त पे ही लड़ूंगा, जितने समर्थक हैं आपको मेरे लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं औरों की तरह धनबल में मजबूत नहीं हूं, पैसा तो नहीं है। अगर इतना प्यार और इतना अपार जन समर्थन रहा तो कोई ताकत नहीं है चुनाव हराने। जोश है, प्यार है, प्यार है, ये प्यार है उनका और यही मेरी ताकत है। तो सुन लिया आपने, गगन काम्बोज जी ने आज कह दिया है कि जनता चाहेगी तो मैं मेयर चुनाव में उतरने को तैयार हूं, बाकी भविष्य बताएगा। लेकिन साथ ही ये बात भी कही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उन्हें गगन को टिकट दे सकती है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ मैं विकास गुप्ता।